गुड मॉर्निंग दोस्तों। सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग। मैं एक सीरीज़ चालू करने जा रहा हूँ जिसमें सीजी व्यापम के प्रयोगशाला सहायक के सिलेबस पढ़ाया जाएगा। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट को सॉर्ट करके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाएगा। इसमें कुल 8 पोस्ट निकले हैं। 12th क्लास और 11th क्लास साइंस के टॉपिक दिए हैं। सिलेबस में सबसे पहले हम फिजिक्स को देखते हैं। फिजिक्स में भी हम सबसे पहले स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को देखेंगे। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में पहला टॉपिक है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इसमें आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है, बस आपको याद करना है कि विलियम गिलबर्ट इनके जनक हैं। किनके? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के जनक विलियम गिलबर्ट हैं। और इसमें आपको याद रखना है कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी तो सभी जानते ही होंगे, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। ग्लास रॉड को जब रब करते हैं, किसके साथ? सिल्क क्लॉथ के साथ, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, इसमें नेगेटिव चार्ज आता है। इतना बस आपको याद रखना है। ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ, ग्लास रॉड, सिल्क क्लॉथ, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। वूलन कोट में पॉजिटिव, एम्बर रॉड में नेगेटिव। एग्ज़ाम में अगर आया इस टॉपिक से तो इस प्रश्न के अलावा और कोई दूसरा प्रश्न इस टॉपिक से नहीं बन सकता। तो याद रखिएगा, ग्लास रॉड और सिल्क रॉड को जब रब करते हैं तो ग्लास रॉड धन आवेश हो जाता है और सिल्क क्लॉथ नेगेटिव हो जाता है। दूसरा प्रश्न यह बन सकता है, वूलन कोट प्लस चार्ज और माइनस एम्बर रॉड। उसके बाद स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेशन। क्या हो रहा है इसमें? इलेक्ट्रिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेशन। ये भी बहुत सिंपल है। आपको यह याद रखना है कि फंडामेंटल पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, जो कि लूजली बाउंड होता है न्यूक्लियस से, जो कि रगड़ने से एक बॉडी से दूसरे ऑब्जेक्ट में चला जाता है। जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है नेगेटिव चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है वो पॉजिटिव चार्ज। बस इतना ही आपको देखना है। गेन नेगेटिव चार्ज, गिव पॉजिटिव चार्ज। ये शॉर्ट नोट के बता दिया गया है। उसके बाद तीसरा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तीसरा टॉपिक क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमें क्या बोलता है? बोलता है कि आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज कांस्टेंट रहता है। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। दूसरा, चार्ज को न बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर स्थानांतरित किया जाता है। द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, दे कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। टोटल चार्ज पूरे ब्रह्मांड का कांस्टेंट रहेगा। तीसरा क्या बोलता है? टोटल चार्ज पूरे ब्रह्मांड का, इंटायर यूनिवर्स का कांस्टेंट रहेगा। इसको विस्तार से समझाने की ज़रूरत नहीं है। देखो, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज से नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पैदा होता है, तो बराबर मात्रा में ही पैदा होता है, जो कि एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, कंप्लीमेंट्री हैं। आपने प्लस चार्ज कॉलम पैदा किया तो माइनस चार्ज कॉलम चार्ज कहीं ना कहीं पैदा हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक
नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं। यह है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। यह बहुत ही आसान है, पहले मुझे भी समझ नहीं आता था, साला ये क्या चीज़ है। क्वांटाइजेशन का मतलब क्वांटा, और इसका मतलब एक निश्चित ग्रुप में, जैसे मान लो एक पार्टी हो रही है, वहाँ कपल ही अलाउड है, मतलब दो लोग करके ही पार्टी में घुसेंगे। अब मुझे नहीं पता कि कितने लोग पार्टी के अंदर हैं, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि उस पार्टी में 2 के मल्टीपल लोग हैं। उसी तरह 3 का ग्रुप अलाउड होता तो उस 3 का मल्टीपल होता। अब चार्ज के केस में देखते हैं कि चार्ज कैसे क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज का जनरेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र से होता है, और एक इलेक्ट्रॉन में 1.60217663 × 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होता है। मतलब 1.602 × 10⁻⁻19 ये ग्रुप हो गया। अब यही अलाउड है। ट्रांसफ़र होगा तो सीधा एक इलेक्ट्रॉन होगा, आधा, 1/4, 1/3 ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। इसी वजह से जाएगा, घुसेगा तो सीधा 1.02 × 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज ही घुसेगा। अब मुझे नहीं पता कि किसी 2 बॉडी को मैं रब किया तो कितना चार्ज उसमें पैदा हुआ। हाँ, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि उसमें 1.602 × 10⁻⁻19 के मल्टीपल के चार्ज जनरेट होगा। 1.602 × 10⁻⁻19 के मल्टीपल ही चार्ज जनरेट होता है, अर्थात Q = N-E। अब इसमें याद रखने वाली बात यह है कि मिल्किंस ऑयल एक्सपेरिमेंट ने इसका वेरिफिकेशन किया था। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, अतः आपको इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम चार्ज होता है उसे याद रखें। 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। और यह भी याद रखेंगे कि कौन इस्टेब्लिश्ड किया कि चार्ज क्वांटाइज्ड है। जब मिल्किन ऑयल एक्सपेरिमेंट हुआ, रॉबर्ट ए मिल्किन और इसे फैराडे ने भी वेरीफाइड किया है। अब हमारा तीसरा टॉपिक है टेस्ट चार्ज। एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं तो हम एक टेस्ट चार्ज लेते हैं, मानते हैं और उसका कुछ क्राइटेरिया सेट करते हैं। टेस्ट चार्ज का क्राइटेरिया क्या है? पहला, वैनिशिंगली स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। यह ध्यान देंगे कि यह पॉजिटिव चार्ज है और बहुत ही कम, ना के बराबर मात्रा में, और इसका उपयोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए उसके प्रेजेंस को या इतना कम मात्रा में होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट नहीं डालता। अब देखेंगे अपना चौथा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा स्पेस और जहां फोर्स का अनुभव हो। अब भैया फोर्स का अनुभव तो हो रहा है, 50 न्यूटन का फोर्स हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, किसको अनुभव हो रहा है? एक 10 कूलाम चार्ज वाले बॉडी को अनुभव हो रहा है। तो कितना प्रबल है इस जगह का फील्ड, अगर आपको कोई पूछे तो कैसे बताना है? बोलना है भैया यहाँ आप 1 कूलाम का चार्ज रखो और आपको 5 न्यूटन का फोर्स अनुभव होगा, मतलब 2 लाख कूलाम तो 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ऐसा ही 10 कूलाम रखोगे तो 50 न्यूटन का, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी = फोर्स अपॉन चार्ज। हम कहेंगे 1 न्यूटन में जितना फोर्स लग रहा है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रा है, तो इसका यूनिट भी न्यूटन कूलाम होगा।